एक बार बस बसियत हाथ में आ जाए, फिर देखना हम भैया को कैसे सबक सिखाते हैं। वाह, इतना पसीना क्यों आ रहा है आपको? गर्मी तो नहीं है? कोई टेंशन है क्या? क्या ढूंढ रहे हो? पप्पल, मेरा मतलब चप्पल। पहनी तो हुई है। तभी तो आपने चप्पल पहन पहन के हमेशा गलत चलती रही। अब मैं अपनी पूजनीय अम्मा जी की चप्पल पहनूंगी ना, तो शायद सही नक्शे के दम पर चल पाऊं। खुद को हमेशा और कितना अच्छा करने की कोशिश करते हो आप, हर किसी का भला भी चाहते हो और भाइयों पे तो जान छिड़कते हो। और बुआ, इस बात की कदर करने वाला कोई होना भी चाहिए। देखो ना, सब मुझको डांटते रहते हैं। अरे त्रिपाठी जी की गलती नहीं है बुआ, वो तो शुरू से ही ऐसे हैं। औरतों को कुछ समझते ही नहीं तो जायदाद में हिस्सा कहाँ। देखो बस बहुत हो गया, मैं अपने भैया के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी बस। सॉरी, मैं अपनी कड़वाहट, मेरा मतलब है कि मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। मेरी बातें शायद आपको अच्छी नहीं लग रही होंगी बुआ, पर आप अपने तरीके से उन्हें टेस्ट करके देखिए ना। जब से जायदाद का नाम सुना है, इस गोमती के भी पर निकल आए। काटने पड़ेंगे इससे पहले कि मेरे सर पर फड़फड़ाएं। अरे अब क्या है? बाबूजी, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? बुआ जो भी बोल रही थी वो किसका किया धरा है? ये बुआ की नहीं, वेदांत की बोली है। अरे तो शादी कर लो, घर बसा लो और मांग के देख लो जायदाद में हिस्सा। अरे कम से कम लड़का तो ढूंढ ही सकते हैं। अरे ढूंढे तो थे, रिश्तेदारों को भी बोला था, मैंने खुद अपने हाथों से इंटरनेट पे सर्च भी मारा था। आधे खुद ही भाग गए, आधे रमेश भैया की बदौलत भाग गए। पर तुम्हें क्या पड़ी है, हमें हिस्सा मिले या ना मिले, सब कुछ तो तुम्हारे नाम पर ही है। मैं तो बस यही चाहता हूँ बुआ कि सारा परिवार साथ आ जाए। अगर वही नहीं रहा तो। बाबूजी, आप मेरा साथ दे रहे हैं ना, इसलिए वेदांत बाकी सबको उनकी साइड करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो पक्का यकीन है कि जायदाद में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा सबको देके वो अपने साइड कर लेंगे और हमें कुछ नहीं मिलने वाला। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। बुआ मैं हूं ना, मैं ढूंढूंगा, और अगर बाबूजी कामयाब नहीं होते तो मैं दूंगा आपको जायदाद में से हिस्सा। शायद इसे ही कलयुग कहते हैं। कौन अपना है कौन पराया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तो रमेश भैया के साथ साथ रहते हम भी धूर्त होते जा रहे हैं। हम माँ भी सिर्फ बीमार है, ऊपर हमने अभी से उनके कमरे की तलाशी लेनी भी शुरू कर दी। भगवान मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। बहुत जल्दी आप मुझ पर विश्वास करेंगी बुआ, वसीयत के बारे में पूछेंगी और साथ भी देंगी। हाँ, मैं पेपर्स कोर्ट में सबमिट कर दूंगी। आप बस जल्द से जल्द डिवोर्स करवाइए। इतने पैसे मैं आपको किस चीज के लिए दे रही हूँ? बस जल्द से जल्द आप इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए वेदांत। फिर पंखुरी आपको इतना प्यार देगी ना कि आप पूर्वा का नाम तक नहीं लोगे। हाय, अब तक कुछ करना है, कैसे भी करके आपको अपना बनाना है, यही बोलती रहती थी ना।
आज उस कुछ की शुरुआत हो गई है वेदांत। अब आप हमेशा के लिए मेरे हो जाएंगे। किसको हमेशा के लिए अपना बनाना है? देखो, मैंने पहले ही समझाया है कि मेरे साथ ही चंटपंती मत किया करो। मैं जितना अच्छा हूं ना, उतना ही बुरा भी बन सकता हूं। संजू, तुम्हें अपना बनाने की बात कर रही थी मैं। अरे मैं तो तुम्हारा ही हूं, मन से भी और शादी के बाद। संजू बस, दरवाजा खुला है, दी कभी भी आ सकती हैं। वैसे तुम्हारी दीदी भैया को डिवोर्स दे भी देंगी या नहीं? पता नहीं संजू, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो फिर आइडिया लगाओ। दी है तुम्हारी, और पता चल जाने के बाद मुझे जरूर बताना। आखिर होने वाला पति हूं तुम्हारा। जी मैं करता हूँ। ओके, बाय बाय। डॉक्टर वेदांत, ये कुछ पेपर्स हैं जो मैं साइन करवाने के लिए लेकर आई हूँ। वैसे मैंने सारा कुछ पढ़ लिया है, तो ऑल गुड। अगर देख लिए तलाक के पेपर्स तो दुनिया का कोई भी बहाना काम नहीं करेगा। इनका ध्यान हटाना होगा। डॉक्टर वेदांत, वो मिसेस शीतल विरानी, उनकी प्रेगनेंसी ओवरड्यू है। पंखुड़ी 3 दिनों तक वेट करना पड़ेगा, और अगर लेबर इंड्यूस नहीं होता तो हमें करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, मिसेस वर्मा का वो ट्रिपलेट केस, उसका क्या हाल है? थोड़ा सा वीक है, फिलहाल रेस्ट कर रहे हैं। वेरी गुड पंखुड़ी, तुम बहुत जल्दी सीख रही हो। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। डॉक्टर वेदांत, वो ट्रिपलेट बेबी का जो केस है, उसमें से ना एक बेबी को ठीक से सांस नहीं आ रही है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं कल हॉस्पिटल आके खुद वो चेक कर लेता हूँ। एक्चुअली क्या होता है ट्रिपलेट केस के अंदर कि अगर एक बच्चा अपनी पोजीशन शिफ्ट कर ले तो उसे घुटन होने लगती है। आई थिंक एक बार टेस्ट करके ही पता चलेगा। डॉक्टर वेदांत तो सारे पेपर पढ़ रहे हैं, मैं इस वक्त साइन नहीं करवा सकती। हो गए ना पेपर साइन? लाइए। क्या कर रही हो पंखुड़ी? वो कल सुबह की शिफ्ट है ना, इसलिए। ओके, एक मिनट। ये लो पंखुड़ी। थैंक यू सो मच डॉक्टर वेदांत। चलो तुम सो जाओ, बाकी पेपर्स मैं कल पढ़ के साइन कर दूँ। ठीक है, तो मैं कल पेपर्स लेकर आती हूँ। ठीक है, गुड गुड नाइट। नाइट। ये पेपर्स तो आपको साइन करने ही होंगे। आप सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। कर लो ये कॉलेज गर्ल्स वाली हरकतें, कुछ दिन और कर लो। बस एक बार वेदांत ने इन पेपर्स पर साइन कर दिया ना, उसके बाद उनके हर मिनट, हर पल पर सिर्फ मेरा हक होगा। कोर्ट में बस ये पेपर सबमिट करने की देरी है। उसके बाद मैं खुद करूंगी आपकी शादी स्वाहा। अरे बुआ जल्दी से रेडी हो जाओ वरना लेट हो जाएंगे। अच्छा हुआ वो पूरा पंखुड़ी के रूम पे सो गई, वरना हमारी चुगली कर देती उन लोगों को। तुम जिनको उन लोग कह रहे हो ना, वो रिश्ते में मेरे भाई हैं, और तुमने तो भैया की जान लेने की कोशिश की। अरे भैया तो छोड़ो, अम्मा तक को नहीं छोड़ा। उनके सगे नहीं हुए तो आज मेरे कैसे हो जाओगे? अरे त्रिपाठी जी के साथ जो हुआ वो तो उन्हीं की चाल थी ना। और दादी, मुझ जैसे अनाथ को माँ का प्यार दिया, आपको लगता है मैं ऐसा करूंगा? अच्छा तो वो फिर पूर्वा जो अम्मा के बारे में, और ये तलाक चक्कर क्या है? मत पूछो बुआ, नहीं तो किस्मत ही खराब है। मुझे नहीं लगता मुझे कभी प्यार मिलेगा। हमारी भी नहीं बुआ,
आपको मिलेगा प्यार। पर कब, कैसे? वेदांत, तुम्हें मालूम है बचपन से हम बस यही चाहते कि वो जैसे वो पुराने जमाने में राजकुमारों के स्वयंवर हुआ करते थे, ऐसे बहुत सारे राजकुमार आए और हम जिस पे हाथ रखे वो हमेशा के लिए हमारा हो जाए। बुआ, अब स्वयंवर ही होगा। बुआ, स्वयंवर के लिए जमाने की नहीं, राजकुमारी की जरूरत है, और वो आप हो। आपको पूरा हक है अपना राजकुमार चुनने का। अब तक तो सिर्फ सपनों में देखते रहे, पर ये सच में हो सकता है? सारी उम्र हम अपने प्यार को हर गली कूचे में ढूंढते रहे, पर अब हम चाहते हैं खुद चल कर आए। तो जल्दी से तैयार हो जाइए ना बुआ, नाश्ते के लिए सब लोग रेडी हो जाएंगे, उससे पहले ही मुझे सारी तैयारी करनी, मैं चलता हूँ। बुआ, ये सब तभी हो पाएगा अगर आपको मुझ पे पूरा यकीन है ना? भरोसा तो नहीं, पर फायदा तो है। हो सकता है हमें कोई लड़का सच में मिल जाए, और हमें यह भी तो पता लगाना है कि भाई अब नया खेल क्या रचने वाले हैं। पापा, अरे मेरी शादी करानी थी तो बता देते, मैं भी तैयार हो क्या था। पागल हो गया क्या? मुझे भी नहीं पता क्या है ये सब। बाबूजी, आपसे पूछे बिना घर में फंक्शन? स्वागत है आप सबका। राजकुमारी गोमती त्रिपाठी के स्वयंवर में। स्वयंवर, ऐसी बकवास की तो तेरी जबान निकाल। अरे बाबूजी, ये आपके 1950 के डायलॉग बाद में। अरे माहौल तो देख लीजिए। स्वागत है आपका। आइए, आप वहां पे विराजमान हो जाइए। और अब आप लोगों के बीच में पधार रही हैं राजकुमारी गोमती त्रिपाठी।
चुनीलाल, वापस लेकर जा अपने इन नमूनों को। ए, चलो उठो, अरे उठाओ। रुकिए, कोई कहीं नहीं जाएगा। और भैया आप चुप रहिए। सारी उम्र सिर्फ आपने अपनी फिक्र की। जितने भी मेहमान आए हैं उनमें से एक हमारा पति होगा, उसकी इज्जत कीजिए। और जिसने भी ये सब किया उसके भी। अबे क्या चल रहा है ये? खामोश। वेदांत, शुरू करो। ये प्रतियोगिता खुद राजकुमारी ने चुनी है। जो भी इनके दिल के बीचों बीच, अरे मेरा मतलब है इस तस्वीर वाले दिल के बीचों बीच जो वार करेगा उसी के साथ इनका रिश्ता होगा। राजकुमारी, आज्ञा कीजिए। आज्ञा है। तो पहले प्रतियोगी आप। अब हमारे पांचवें और आखिरी प्रतियोगी। बस निकलो यहां से बाहर, नहीं तो यहीं इस संजीवनी सदन की जमीन में तुम सबको जिंदा गाड़ दूंगा। निकलो। अरे बैठे क्या हो, निकलिए आप यहां से। चलिए आप, चलिए। बड़े आए शादी करने वाले, चलिए आप, चलिए। और तुम, सुना नहीं तुमने? लिख के देना पड़ेगा। यहां से बाहर निकलो और दोबारा यहां आने की हिम्मत मत करना। चलो यहां से, चलिए। भैया, तेरे भी दिमाग का इलाज करवाना पड़ेगा। समझ में नहीं आता क्या हो रहा है ये? बस की नहीं रहे मेरे। हाँ, नहीं रहे हम आपके बस में, तभी आप अपनी मनमर्जी करने पे उतारू हो गए। क्यों रोका आपने हमारा स्वयंवर? स्वयंवर? अरे ये बेवकूफ भरा तरीका गलत है। आज के जमाने में ये स्वयंवर जैसी चीज होती है। तीर चलाओ, निशाना लगाओ, शादी हो गई, ले जाओ। पागल हो गई, समझ में नहीं आता तेरे। सच कहा भैया, ये सारा नाटक मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मुझे आपका सच सबके सामने लाना था। भैया, सारी उम्र आप मुझे बेवकूफ बनाते रहे, पर अब और नहीं। ये शादी भी होगी और जायदाद में से मैं अपना हिस्सा भी लूंगी। आप मेरा हक मार नहीं सकते
और एक बात याद रहे, संदूक में से जब वसीयत निकलेगी ना, 1/4 हिस्सेदार मैं होंगी।